हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का और एक खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या है पार्टनरशिप, क्यों करते हैं पार्टनरशिप? पार्टनरशिप हम लोग मेनली करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और ये दो फैक्टर पर काम करता है। एक है टाइम, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अगर आप दोनों अधिक लगाइएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट भी और टाइम भी, तो आपका प्रॉफिट अधिक होगा। दोनों में से अगर कोई भी एक कम हो जाए ना, या तो इन्वेस्टमेंट या तो टाइम, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो पूरे चैप्टर सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? A, B and C started a business by investing rupees 2,50,000, 3 lakh and 3,50,000 respectively. Find the share of B out of an annual profit of 1,87,200. देखिए, A, B and C यही तीन पार्टनर है। कुछ इन्वेस्टमेंट लगाया है। क्या लगाया है? ये लगाया है 2,50,000, ये लगाया है 3 लाख एंड ये लगाया है 3,50,000। कहता है कि तीनों एक साल तक बिजनेस किया। देखिए, एक साल मतलब 12 मंथ, तो सारे में 12 इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आ गया, प्रॉफिट यही होगा। तो सारे का रेशियो निकाल लीजिए आप। तो 12 तो सारा से कट आउट, 3 जीरो और एक जीरो कटेगा, सॉरी 5 से काट ले तो 7 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। यही होगा रेशियो आपका, दैट इज 5:6:7। अब क्या दिया है कि 1,872,00 में बी का हिस्सा क्या है? तो ये किसके बराबर है? इन तीनों के बराबर। जोड़िएगा तो कितना? 6 5 11 और 7 18। बी का हिस्सा कितना है? 6। तो आपको 6 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कितना? 1,872,00 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18। 18 1 जा 18, 4 दैट इज 00। 6,24,000 will be your answer. Question number 2 क्या दिया है? Aman started a business investing ₹70,000. Rakhi joined him after 6 months with an amount of 1,05,000 and Sagar joined them with ₹1,40,000. After another 6 months, the amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively 3 years after started the business. देखिए, 3 नाम है आपके पास। एक है अमन, दूसरी है राखी एंड लास्ट है सागर। बिजनेस को अमन शुरू करता है विथ एन कैपिटल ऑफ 70,000। बिजनेस चला कितना साल तक है? 3 साल तक। और अमन पूरे 3 साल तक बिजनेस किया है। 3 साल में कितना महीना? 36 इंटू 36। राखी 6 महीने के बाद ज्वाइन कर रही है, तो 36 में से 6 गया तो 30, दैट इज इसका कैपिटल क्या है? 1,05,000। और ये बिजनेस किए टोटल 30 मंथ तक। सागर क्या है? इसका कैपिटल है 1,40,000 और ये कितने दिन तक किया है? इसके ज्वाइन करने के 6 महीने बाद, मतलब ये 30 मंथ, तो ये 24 मंथ। अब सिर्फ काटना बच गया है, तो इधर से 3 जीरो, 3 जीरो एंड 3 जीरो। 7 से काट ले, 7 10 जा 7 1 जा 7, 15 2 जा, ठीक है। अभी भी एक कटेगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 40। ऊपर जो है वो भी कटेगा 6 से, 6 5 एंड 4। और कुछ कटने का है नहीं, तो सिर्फ मल्टीप्लाई बचा है, दैट इज 12:15:16। क्वेश्चन का डिमांड
हाँ, 3 साल के बाद बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो क्या, उसका रेशियो सर यही होगा 12:15:16 विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, अरुण, कमल एंड विनय इन्वेस्टिंग ₹80,000, 40,000 and 80,000 respectively in a business. Arun left after 6 months. If after 8 months there is a profit of 40,050 rupees, then what will be the share of Kamal? देखिए सर, 3 नाम क्या दिया आपका, अरुण, कमल एंड लास्ट वन इज विनय। इसका इन्वेस्टमेंट 80,000, 40,000 एंड 80,000। बिजनेस को छोड़ा कौन है, अरुण। कितने मंथ तक, 6 मंथ तक। इसका मतलब ये 6 मंथ तक ही बिजनेस किया है और टोटल बिजनेस कितना चला, 8 मंथ तक। 8 मंथ तक ये लोग दोनों रहा है, इंटू 8 और इंटू 8, सिर्फ काटना बच गया है। 8 गया 8 और 8 2 से काट ले तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो रेशियो सर यही है 3:2:4। टोटल प्रॉफिट कितना का है 40050। ये किसके इक्विवेलेंट है, इसी के इक्विवेलेंट। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9। शेयर किसका पूछा है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ कमल। कमल का शेयर कितना है 2। तो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2, दैट इज 40050 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 एंड 0। तो 0 0 सॉरी, योर आंसर विल बी 8900। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, A, B and C entered into a partnership. They invest ₹40,000, 80,000 and 1,20,000 respectively. At the end of the first year, we withdraw 40,000, while at the end of the second year, C withdraw 80,000. In what ratio the profit can be shared at the end of the 3 years? देखिए सर, A है, B है एंड C है। किस रेशियो क्या लगाया कैपिटल इसका, ये 40,000, ये 80,000 एंड ये 1,20,000। आगे क्या दे रहा है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वी विथड्रॉल 40,000। सर 1 साल के बाद ना, 1 साल तक तो पूंजी यही रखा है, ये जो भी निकालेगा वो मेन कैपिटल से ही निकालेगा या मेन कैपिटल में ही वो ऐड करेगा। तो क्या निकाल रहा है, 40,000 निकाल ले रहा है। तो बच रहा है इसके पास क्या 40,000, जो कि रिमेनिंग 2 साल तक चला। यहां पर एक बीच का प्लस साइन इसलिए आया क्योंकि ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर दोनों को जोड़ देंगे तब जाकर के इसका प्रॉफिट का शेयर आएगा कि इस रेशियो में इसको प्रॉफिट मिलेगा। और क्या दिया है, while at the end of the second year C। तो सर 2 साल तक तो ये भी यही लगाया है, निकाला है कितना 80,000। तो बचा हुआ अभी भी इसके पास क्या 80,000 निकालेगा तो 40,000 बचेगा, ठीक है। और ये लास्ट ईयर तक में रखा है, दैट इज 1 साल तक। ये बाबू साहब क्या किया है, इन्वेस्टमेंट लाके सो गया है, दैट इज कंप्लीट 3 साल तक ये रखा है अपने इन्वेस्टमेंट को। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है कितना, 4 3 जा 12, 1 2 3 4, यहाँ कितना 8 और यहाँ 8 16। रेशियो का साइन लगा लीजिए कितना, और 2 2 4 0, ठीक है। यहाँ कितना 12 2 जा 24 एंड 4 1 जा 4, तो 24 एंड 4 कितना 26, यही ना। लेकिन यहाँ पर कितना जीरो है 4 और यहाँ पर भी 4 जीरो, ठीक है। तो 1 2 3 4 और यहाँ 24 और यहाँ 2 यहाँ 4, 24 और 4 28, 4 जीरो कैंसिल आउट, 4 जीरो कैंसिल आउट, 4 जीरो कैंसिल आउट। अगर हम 4 से काट ले तो 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 7 28। क्वेश्चन का डिमांड यही था सर कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर रेशियो यही होगा, दैट इज 3:4:7 विल बी योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, A and B entered into a partnership investing rupees 16,000 and 12,000 respectively. After 3 months, we withdraw rupees 5,000 while B invested rupees 5,000 more. After 3 more months, C joined the business with a capital of 21,000. The share of B exceed that of C out of a total profit of 26,400 आफ्टर 1 ईयर बाय। ठीक है, देखिए 3 पार्टनर का नाम क्या दिया है, ए, बी एंड सी। क्या है, ए और बी बिजनेस को शुरू करता है, ये लगा रहा है 16,000 और ये लगा रहा है 12,000। ठीक है, और आगे क्या दिया है, देखिए सर क्वेश्चन के हिसाब से आफ्टर 3 मंथ्स ए अपना 5,000 रुपये निकाल ले रहा है, तो सर 3 मंथ तक तो यही रखा है, 5,000 जो निकालेगा इसी में निकालेगा, तो 5,000 अगर आप इससे निकाले तो कितना बचेगा, 11,000। टोटल बिजनेस चला ही 1 साल है, यहां 3 मंथ हो गया तो रिमेनिंग कितना, 9 मंथ। ठीक है, चलिए बी के साथ कंडीशन क्या है, वाइल बी और 5,000 लगा देता है, यही ना, तो ये तो सर 3 मंथ तक है, 5,000 और लगा देगा तो 12 और 5 17, ये आगे 9 महीने तक। ठीक है, कहता है कि और 3 मंथ के बाद, मतलब 3 मंथ इधर खत्म और 3 मंथ खत्म तो कितना हो जाएगा, 6 मंथ खत्म, तो 1 साल में सिर्फ 6 मंथ खत्म ही हुआ तो बचा कितना, 6 मंथ। और ये सी जो है 21,000 रुपीज के साथ आता है, लेकिन ये कितने दिन तक बिजनेस करेगा, 6 मंथ तक। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, चलिए तो 48,00 एंड हियर इट इज 99, दैट इज ऐड कर लेंगे तो कितना, टोटल इसका आ चुका है, यहां कर लें तो 12 3 36 एंड इधर आ जाइए, यह आएगा 153, दैट इज 1 2 3 6 3 9 5 3 8 एंड हियर इट इज 1 एंड ये तो दैट इज कुछ ये आने वाला है। अब सिर्फ काटना बचा है, 7 से काट लें, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 5 बचा एंड 7 8 जा 56। और कुछ कटेगा, यस अभी भी ये 3 से कटेगा, दैट इज 3 7 जा 3 9 जा एंड 3 6 जा। रेशियो तो सर यही आएगा 7 9 एंड 6। टोटल प्रॉफिट कितना, और इसी को पहले जोड़ लीजिए, तो 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 इक्वल टू किसके बराबर दिया है आपका, 264,00। कहता है कि द शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी, बी का शेयर सी से यहां कितना दिख रहा है, 3, आपको सिर्फ 3 का वैल्यू निकालना है। क्या होगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22, दैट इज 22 1 जा एंड यहां बचेगा 4, दैट इज 2 टाइम्स, आंसर कितना होगा, 3,600 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, A and B started a business with investment of rupees 50,000 and 45,000 respectively. After 4 months, A take out half of his capital. After 2 more months, B takes out 1/3 of his capital, while C joined them with a capital of 70,000. At the end of a year, they earn a profit of 50,800. Find the share of each member in the प्रॉफिट। ए बी एंड सी, फिर से ये 3 पार्टनर है, बिजनेस को शुरू कर रहा है ए और बी मिलके, इसका कैपिटल 50,000 और इसका कैपिटल 45,000। आफ्टर 4 मंथ्स ए टेक आउट हाफ ऑफ हिज कैपिटल, तो सर 4 मंथ तक तो यही रखा है, बिजनेस टोटल चला 1 साल तक, हाफ ले लेगा तो 50,000 हाफ कितना, 25,000, तो बचेगा कितना, 25,000। यही रिमेनिंग टाइम के लिए काम करेगा आपका, दैट इज 8 मंथ के लिए।
ऐड कर दीजिए। बी के साथ कंडीशन क्या है, आफ्टर 2 more months, 4 महीने यहाँ खत्म, 2 महीने बाद मतलब कितना 6 मंथ, तो 6 मंथ तक तो यही कैपिटल रहा और 1/3 निकाल लेता है, 45 का 1/3 निकालिएगा तो आएगा 15,000। ठीक, अगर 45,000 से 15,000 चला गया तो 30,000 बचा, दैट इज यही 30,000 जो है आगे के 6 महीना तक काम करेगा। ऐड कर दीजिए। फिर क्या दिया है, while C joins him, यही 6 महीने के बाद, मतलब ये बिजनेस करेगा 6 महीने तक ही और इसका कैपिटल 70,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट दे दिया है और सबका शेयर पूछा, तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 0 0 0 200, यहाँ कितना 4 1 2 3 4 5, इधर में आइए कितना 0 0 0 1 more 0, ऐड कर लो कितना, और यहाँ कितना 42 1 2 3 4। अब सिर्फ काटना बचा है ना, 40 40 एंड 40, क्या बचा है 40 45 एंड 42। कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये सबका सब कट जाए, इसीलिए जो रहे यही रहेगा। ऐड कर लो कितना आएगा, दैट रेशियो क्या है 40 45 एंड 42। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 एंड 4 4 4, दैट इज 12। यही किसके इक्विवेलेंट है सर, 50800। सबका शेयर पूछा है, जब ए का शेयर पूछा है तो किसका वैल्यू निकालिएगा आप 40 का, ये आ जाएगा आपका ए का शेयर, ये आपको निकालना हम सिखा चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। जब बी का वैल्यू पूछेगा तो किसका वैल्यू निकालिएगा आप 45 का, एंड सी का जब वैल्यू निकालने बोला है तो किसका वैल्यू निकालिएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, A, B and C subscribe rupees 50,000 for a business. A subscribes rupees 4,000 more than B and B subscribes 4,000 more than C. Out of a total profit of 35,000 A receives. देखिए A, B और C, A प्लस B प्लस C मिलकर के कितना लगाया 50,000 रुपीज, सॉरी 50,000 रुपीज। अब क्या दिया है, ए बी और सी का पैसा नहीं दिया लेकिन कुछ रिलेशन दिया है, क्या कि ए बी से 4,000 रुपये अधिक लगाता है। देखिए सर एरो हम सिखाए हुए ये सब चीज, ये 4,000 रुपीज अधिक लगा रहा है ए विथ कंपेयर टू बी। बी के साथ क्या है, बी भी अधिक लगा रहा है एज कंपेयर टू सी, कितना 5,000। पैसा किसी का नहीं दिया हुआ ना सर, तो क्वेश्चन यहां से शुरू कीजिए कि ये लगा रहा है x रुपीज, ये कितना लगाएगा x प्लस 5,000 और ये कितना लगाएगा x प्लस 5,000 प्लस 4,000, मतलब वैल्यू कितना होगा x प्लस 9,000। अब यही वैल्यू यहां दिया हुआ है, बस सिर्फ एक इक्वेशन बनेगा और पुट कर लीजिए x प्लस 9,000 x प्लस 5,000 एंड x विच इज इक्विवेलेंट टू दिस 50,000। कितना 1 2 3 3x 9 प्लस 5 14, तो 14 इधर माइनस कर लो, कितना आएगा 36, दैट इज 3x, काट ले तो कितना 12,000। ये तो सर x का वैल्यू आया। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कहता है कि आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 35,000 ए रिसीव। ठीक है, तो पहले एक काम कर लो, ये किसका वैल्यू है सी का ना, तो यहां पर एक वैल्यू हम लिख दे रहे हैं ए बी एंड सी। ये सी का ही वैल्यू था तो ये लगाया 12,000, ये कितना लगाएगा, ये लगाएगा 17,000 और ये कितना लगाएगा x प्लस 9 मतलब 21,000। यही ना रेशियो में निकालोगे तो कितना आएगा a is to b is to c, कितना आएगा 21 is to 17 is to 12, दैट इज जोड़ोगे तो फिर से 50 एंड 50 इक्वल टू
35,000, ए का वैल्यू क्या है 21, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 21 का वैल्यू निकाल लो। सेवन टाइम्स दैट इज 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना आएगा 14,700 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह दिया आपसे 3 पार्टनर्स A, B and C start a business. Twice A's capital is equal to thrice B's capital and B's capital is 4 times C's capital out of a total profit of 16,500 at the end of the year. B's share is, देखिए A का जो ट्वाइस है कैपिटल वो B के थ्राइस के बराबर है। यहाँ A बाई बी निकालिए तो कितना आएगा सर 3/2 एंड B का जो कैपिटल है वो 4 टाइम्स ऑफ C है, तो यहाँ B बाई C निकालिए कितना आएगा 4/1। अब रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में चलते हैं। A, B एंड C। A कितना 3, B कितना 2, यहाँ B कितना 4 एंड C कितना 1। यहाँ एक ब्लैंक और यहाँ एक ब्लैंक। इसके राइट में कोई नहीं, लेफ्ट में नियर बाई कौन 2, तो यहाँ पर 2 लिख दे। इसके लेफ्ट में कोई नहीं, राइट में नियर बाई 4 लिख लो, कितना 12, 8 एंड 2। दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी भी ये सिंपल हो सकता है, तो काट ले तो 2 6 जा, 2 4 जा एंड 2 1 जा, यही रेशियो आएगा सर। वैल्यू कितना 6 + 4 10 + 1 11, 11 कितने के इक्वल है 16500। किसका वैल्यू पूछा है B का शेयर, B का वैल्यू कितना है 4, मतलब आपको 4 का वैल्यू निकालना है, कितना 16500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 11 5, दैट इज 6000 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, इफ 4 times of A's capital equal to 6 times of B's capital equal to 10 times of C's capital, then out of a profit of 46,500 C will receive। देखिए 4 of A equal to 6 of B equal to 10 of C। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाए थे सर, न्यूमरेटर वैल्यू दिया हुआ है, इसका एलसीएम लेकर डिवाइड कर दीजिए सब में, कितना आएगा 4 6 एंड 10 का एलसीएम आएगा 60, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं सबको, 6 टाइम्स 10 टाइम्स एंड 15 टाइम्स, दैट इज A by 15 इक्वल टू B by 10 एंड C by 6। तो A is to B is to C कितना हो जाएगा 15 is to 10 is to 6। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 46500, इसको जोड़िए कितना 15 10 25 25 और 6 31, 31 के इक्वल ये है। किसका वैल्यू पूछा आपसे C विल रिसीव, C का वैल्यू कितना 6 का वैल्यू निकाल दो, कितना 31 से अगर दें तो 1 बार में बचेगा 15, दैट इज 5 and 15 6 जा 90, that is 9000 will be your answer। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का पार्टनरशिप का पार्ट 1 होता है ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।